भैंस की कुर्बानी करना जायज है या नाजायज है। आजकल कुछ दोस्त इसको बड़ी हवा देते हैं कि भाई भैंस की कुर्बानी करना नाजायज है, सरकार ने नहीं की भैंस की कुर्बानी, अरब में भैंस नहीं पाई जाती। इसका जवाब ये है, एक तो इल्जामी जवाब है और एक तहकीकी जवाब है। इल्जामी जवाब तो ये है कि अगर इसका तुम मक्खन खाते हो, इसका दूध पीते हो, इसका गोश्त खाते हो तो फिर तो है हलाल, और कुर्बानी के वक्त कैसे हराम हो जाती है, कुर्बानी क्यों जायज नहीं है। और तहकीकी जवाब ये है कि उलमाए कराम फरमाते हैं 6 किस्म के जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज है। ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, दुम्बा और भेड़, इन जानवरों की कुर्बानी जायज है। मैंने गुज़श्ता जुमा ये अर्ज किया था, इनकी उम्रें मुख्तलिफ हैं। ऊंट 5 साल या 5 साल से जायद का हो तो उसमें 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई ऊंट में 14 बंदे शरीक हों, ये सारी इधर उधर की बातें हैं। शरी मसला सरकार की हदीस से जो साबित है वो है कि ऊंट में 7 आदमी, गाय में 7 आदमी, भैंस में 7 आदमी। ऊंट की उम्र 5 साल या उससे ज्यादा, गाय और भैंस की उम्र 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो, इनमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक आदमी ऊंट करना चाहता है फिर भी जायज है, एक आदमी गाय करना चाहता है फिर भी जायज है, भैंस करना चाहता है फिर भी जायज है, और अगर 2, 3, 4, 5, 6 करना चाहते हैं फिर भी जायज है। शरीयत ने ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर किए हैं, कम की तादाद नहीं बताई। इसलिए लोग कहते हैं 2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, ये मसला गलत है। 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 कर सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं कर सकते। भैंस अरब में क्यों नहीं पाई जाती थी? अरब में इसलिए नहीं पाई जाती थी, भैंस पानी की शैदा है, पानी पर आशिक है, और वहां पानी की किल्लत थी तो इसलिए वहां भैंस नहीं है। जो जानवर वहां ना हो इसका यह मतलब नहीं है कि वो जायज ही नहीं, हलाल ही नहीं, उसको खाना जायज ही नहीं है। मुर्गी है, मुर्गी के हलाल होने का जिक्र कुरान की किसी आयत में भी नहीं है। एक आदमी ने सवाल किया कि आप अंगूठे चूमने का सबूत बुखारी शरीफ में दिखाएं। मैंने कहा जी आप मुर्गी हलाल होने का सबूत कुरान से दें। तो अब कितनी अहमियत की बात है कि जिस तरह का अकीदा होता है दलील भी उसी तरह की होती है। अगर हम अंगूठे चूमना फर्ज और फर्ज ऐन समझते हैं फिर तो तुम बुखारी शरीफ या कुरान से दलील मांगो। हम तो मुस्तहब समझते हैं, भाई जिसको सरकार से मोहब्बत हो वो अंगूठे चूम के आंखों को लगाए, मोहब्बत न करे तो न लगाए। और इसका सबूत तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अमल है। और जो मुर्गी है ये हलाल है, हम अपने खुसूसी मेहमानों की ज़ियाफत इससे करते हैं, लेकिन इसका सबूत ज़ाहिरी तौर पर कुरान करीम में कहीं नहीं है, तो हदीस पाक में है। वो कैसे? एक लतीफ़ा भी है और ये तहदीस नेमत से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कराची में पढ़ता था, अपने उस्ताद किबला मुफ्ती रफ़ीकुल हसनी जो सैयदुल मुहक्किकीन हैं और उस्ताजुल मुफ्तीयीन हैं, तो उनके पास मैं पढ़ता था। एक मरतबा छुट्टी हुई और उस्ताद साहब ने फरमाया, भाई मौलवी हयात एक सवाल आया है कि जो मुर्गी है इसके हलाल होने की क्या दलील है। मैंने अर्ज किया हुजूर हदीस पाक में नहीं आता कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आएगा उसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब है, जो सबसे आखिर में आएगा उसको मुर्गी के अंडा सदका करने का सवाब है। अगर अंडा हलाल है, पाक है, तो सदका जायज है ना। तो जब पाक तब है कि वो मुर्गी भी सही या हलाल है। तो फरमाने लगे हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो ये अंडे की इशारे की तरफ से हदीस पाक से साबित है कि मुर्गी हलाल है, इसको तुम खा सकते हो। तो भैंस की कुर्बानी करना क्या है? जायज है, और भैंस की उम्र 2 साल या 2 से ज्यादा साल होनी चाहिए।